सोचिए अगर कोई एससी या एसटी परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो गया है, अच्छी नौकरी में पहुंच गया है, तो क्या उसके बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए? और अगर जवाब नहीं है तो फिर सवाल ये है कि क्रीमी लेयर का नियम एससी एसटी आरक्षण में भी लागू होना चाहिए या नहीं। इसी सवाल ने एक बार फिर से देश में आरक्षण की बहस को गर्म कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्या कहा और क्या एससी एसटी का आरक्षण अब खत्म होने वाला है? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पहले समझते हैं ये क्रीमी लेयर क्या होती है। देखिए, क्रीमी लेयर का मतलब आरक्षित वर्ग के उन लोगों से है जो अपेक्षाकृत अपनी जिंदगी में सुख संपन्नता के साथ आगे बढ़ चुके हैं, जिन्हें कुछ परिस्थितियों में आरक्षण के लाभ से बाहर रखने की व्यवस्था की जाती है। ये व्यवस्था मुख्य रूप से ओबीसी आरक्षण में लागू है। लेकिन एससी और एसटी के मामले में मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ आरक्षण सिर्फ आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक और समाज में जो एससी एसटी के लोगों के साथ भेदभाव होता रहा है उसको ध्यान में रखकर दिया गया है। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? देखिए, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दविंदर सिंह मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि एससी और एसटी के भीतर भी अलग अलग समुदायों की सामाजिक और वास्तविक स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए राज्यों को एससी एसटी के भीतर सब क्लासिफिकेशन यानी उप वर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि आरक्षण का फायदा उन लोगों तक भी पहुंच सके जो आरक्षण से सबसे ज्यादा वंचित है। यानी आसान भाषा में कहें तो आरक्षण का लाभ अगर किसी एक अपेक्षाकृत मजबूत वर्ग समूह तक ज्यादा पहुंच रहा है तो सबसे पिछड़े समूह तक फायदा पहुंचाने के लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एससी कैटेगरी में बहुत सारी कास्ट आती है। मान लो एक कास्ट ए को ज्यादा फायदा पहुंच रहा है, लेकिन कास्ट भी आरक्षण से अधिकतर वंचित है। लेकिन असली विवाद शुरू होता है यहाँ से। फैसले में कुछ जजों ने एससी एसटी के भीतर क्रीमी लेयर के विचार की जरूरत पर बात की। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन से ही एससी एसटी आरक्षण में ओबीसी जैसी क्रीमी लेयर रूल लागू होगी। इसी अंतर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब 2026 में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से बहस चल रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि एससी एसटी आरक्षण से आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को सिर्फ आय के आधार पर बाहर करना उचित नहीं होगा। सरकार का तर्क है कि आर्थिक स्थिति बेहतर होने के बाद भी जातिगत और सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं होता। तो सवाल है, दोनों पक्ष क्या कहते हैं? एक पक्ष कहता है अगर एक ही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का फायदा ले रहा है और उसी समुदाय के दूसरे बेहद पिछड़े परिवार को मौका नहीं मिल रहा है तो व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष कहता है ये एससी एसटी आरक्षण गरीबी हटाने की योजना नहीं है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार से पैदा हुए असमानता को कम करना है। इसलिए सिर्फ पैसा बढ़ जाने से सामाजिक भेदभाव खत्म हो गया, ऐसा मान लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और यही सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आरक्षण का आधार केवल आर्थिक स्थिति होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या एससी एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए या एससी एसटी आरक्षण को आर्थिक स्थिति से जोड़ना ही गलत है?